हेलो बच्चों, मैं राज कमल वर्मा अपने चैनल केमिस्ट्री बाय नॉलेज पॉइंट में क्लास 12 को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर डिस्कस कर दिए थे। अब हम क्या करेंगे, 5th लेक्चर हम डाल रहे हैं जिसमें हमने टॉपिक लिया है दैट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी बात करें हम? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है बेटा, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जो कंडीशन आती है कि डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाए तो ना तो हीट रिलीज ही हुई और ना ही हीट एब्जॉर्ब हुई। तो आप बोल सकते हो नाइदर हीट इज रिलीज्ड नॉर absorbed। ना तो हीट रिलीज हुई और ना ही हीट एब्जॉर्ब हुई। एक तो ये केस। अब एक केस ये बन गया। दूसरा केस आता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्स इज 0। डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हुआ कि जब आपने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स किया तो बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी सेम। क्या होना चाहिए? सेम। जैसे मैंने कहा कि भाई 100 ml सॉल्यूट को 900 ml सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया तो बिफोर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम इज 1000 ml and after mixing it is also found to be 1000 ml। मतलब मिलाने से पहले और मिलाने के बाद टोटल वॉल्यूम कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। तो जानते हो यही बताया गया कि डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू 0। जानते हो इसमें क्या खास बात होता है? थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। क्या हो सकता है कि भाई हमारे पास सॉल्यूट हमने लिख दिया, लेट सॉल्यूट is A and solvent is B। तो देखो क्या होता है कि जब A B आपस में मिक्स किए तो मिक्स करने पर इंटर पार्टिकल फोर्स होगा। हमने देखा कि इंटर पार्टिकल फोर्स AB it is same as BB and it is same as A और A। मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स आपस में सॉलिड और सॉल्वेंट का कैसा हो रहा है? सेम हो रहा है। मतलब एफ ए इक्वल्स टू एफ बी बी इक्वल्स टू एफ ए बी। इसीलिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ बच्चे कि नहीं? अब आता है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि जब भी मिक्स करते हैं बेटा, जब भी मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के केस में एंट्रोपी बढ़ेगी। डेल्टा एस दैट इज पॉजिटिव हमेशा क्या रहेगी? एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। थर्मोडायनेमिक में पढ़ा होगा एंट्रोपी। तो जब डेल्टा एस पॉजिटिव आ गया मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, दैट इज एंट्रोपी इंक्रीजिंग। दूसरी बात, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, क्या बोलेंगे? कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उस कंडीशन में, सुनिए ध्यान से, जब कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उस कंडीशन में जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? दैट इज नेगेटिव। यानी कि रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस फिजिबल है तो डेल्टा जी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्लियर हो गया बच्चे? एक तो ये हो गया। ये देखिए आप टू द पॉइंट लिख सकते हैं, जब पूछा जाए एग्जाम में टू द पॉइंट लिख सकते हैं। फिर से हम बात करते हैं कि यहां पर बताएंगे फॉलो राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। फॉलो राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तो राउल्ट्स लॉ तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और जो पी एस होगा, पी एस दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और दैट इज इक्वल टू
पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और ये पहले ही डिस्कस कर चुके कि व्हाट इज द पी नॉट ए। देखो पी ए पी बी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन। और पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, ए और बी के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। किस कंडीशन में बच्चे, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। ओके बेटा, एक्स ए एंड एक्स बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए एंड सॉल्वेंट बी इन सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो ये दिया गया, तो ये क्या करते हैं, फॉलो द राउल्स लॉ। क्लियर हो गया बेटा। तो हमने इनकी कुछ पॉइंट के बारे में बताया जो आइडियल सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बेटा। अब आता है कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। हमने क्या किया, ग्राफ को कुछ इस तरह से बनाना है। ग्राफ को हमने कुछ इस तरह से बनाना है कि इस साइड में ये लिख दिया वेपर प्रेशर और ये लिख दिया वेपर प्रेशर। ठीक है, यहां पर है मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है। अब ये एक्स इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, यहां पर हमने कर दिया एक्स इक्वल्स टू 0 और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब फिर यहां लिखा कि भाई एक्स भी, जहां एक्स 0 है जहां एक्स भी 1 होगा और धीरे धीरे कम होते होते ये एक्स भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोला गया कि मोल फ्रैक्शन का रिलेशन देखो, एक्स का जो ग्राफ प्लॉट किया कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। ये क्या है, एक्स और वेपर प्रेशर और ये वैल्यू होगी पी नॉट ए। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये क्या है, बेसिकली ये ग्राफ है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। तो देखो बेटा पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। बेटा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी पार्शियल प्रेशर कहीं पर भी आए, पार्शियल वर्ड, उसका जो सिंबल होता है, जैसे यहाँ पार्शियल वेपर प्रेशर है तो पी को स्मॉल बनाएंगे, लेकिन प्योर स्टेज की बात कर रहे हैं तो पी को क्या बना रहे हैं, कैपिटल, क्योंकि सिंगल कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ ए का ही कंपोनेंट है। ठीक है बेटा, तो हम क्या बना रहे हैं, कैपिटल बना रहे हैं। इसको कंपेयर करिए y इक्वल्स टू एम एक्स से। तो मतलब ये हो गया कि अगर ये हम बात करें कि भाई हॉरिजॉन्टल में अगर ये हम y एक्सिस पे लेते हैं तो और x की जगह हमने यहां पर लिया x से, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रहा है। अब यहां पर देखिए अगर हम चेक करें, इफ x a इक्वल्स टू 0 तो p a इक्वल्स टू क्या होगा, p नॉट a इंटू 0 दैट इज 0। तो मतलब यहां से इस पॉइंट की बात करें, अगर हम कहें कि इफ x इक्वल्स टू 1 तो बताइए p a इक्वल्स टू क्या होगा, p नॉट a इंटू 1 दैट इज p नॉट a। क्या हो जाएगा बेटा, p नॉट a हो जाएगा। बताइए बच्चे क्लियर हुआ कि नहीं, क्या हो जाएगा, दैट इज p नॉट a। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हमने किसके बारे में बताया कि भाई x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। तो अब बताओ जैसे ही 1 करेंगे तो ये जो वेपर प्रेशर है वो प्योर p नॉट a में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिमिलरली इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सिमिलरली ग्राफ जो आता है वो ग्राफ आता है किसके लिए, इसको हमने लिख दिया दैट इज pb इक्वल्स टू p नॉट b और xb। क्लियर है। और यहां पर ये होगा p नॉट b प्योर स्टेज में। क्लियर हो गया बच्चे। ये बिल्कुल इसी तरह से आप बनाएंगे और जब इन दोनों को मिला देंगे इस पॉइंट को, तो बेटा ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये जो लाइन आ रही है यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, दैट इज पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मतलब किसी भी पॉइंट पर दोनों वेपर प्रेशर का समेशन ले ले तो इस पॉइंट को टच करेगा, इस लाइन को टच करेगा। ये किसके लिए ग्राफ बताया गया बेटा, ये ग्राफ बताया गया किसके लिए, दैट इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। किसके लिए,
आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इसके एग्जाम्पल है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। दूसरा हमने लिख लिया बेंजीन प्लस टॉलीन। ये इसके आइडियल सॉल्यूशन के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी जो हमारा डिस्कशन था वो किसके लिए था, दैट वाज कंप्लीट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बेटा, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आता है कि हमारे पास में जो दूसरा केस ले रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किसकी बात करेंगे हम बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टू टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। एक आता है पॉजिटिव डेविएशन और एक आता है नेगेटिव डेविएशन। क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिव डेविएशन किससे, बेसिकली फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नेगेटिव डेविएशन किससे, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो दो तरह के केसेस हम डिस्कस करेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। फ्रॉम चाहो तो लिख दो फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके बच्चे, अब इनको हमें डिस्कस करना वन बाय वन। और बेस्ट तरीका जानते हो क्या होता है, इसको पैरेलल लेके चलिए। बेस्ट तरीका होता है इसको हम क्या करेंगे, पैरेलली डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर आएगा, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन के केस में। ओके बच्चे, चलिए इसको रब कर देते हैं, इसको बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग नोट करेंगे। तो दोनों एक साथ लेके चलें, क्या कि एक पॉजिटिव डेविएशन हमने लिख दिया, पॉजिटिव डेविएशन, और इधर लिख देते हैं दैट इज नेगेटिव डेविएशन। देखिए पॉजिटिव डेविएशन में आप क्या बताएंगे, नाम से ही लग रहा है। तो पहला केस डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप क्या लिखेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज हीट एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या लिखेंगे, नाम से ही लग रहा है डेल्टा एच मिक्स, और ये हो जाएगा नेगेटिव। कैसा हो जाएगा, और नेगेटिव होता है तो रिएक्शन होती है या प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। कैसा होता है बेटा, एक्सोथर्मिक। तो हमने लिख दिया एक्सोथर्मिक, दैट इज हीट रिलीज्ड। क्लियर हो गया बेटा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में, दोनों में। अब इसमें एक बात करते हैं, दैट इज डेल्टा वी मिक्स। पॉजिटिव है तो इसमें लिख दिया पॉजिटिव, और इसमें लिख दिया डेल्टा वी मिक्स, और ये हो जाएगा नेगेटिव। ये कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों में, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब इसका रीजन ढूंढिए। इसका रीजन देखो, इसका मतलब है कि सपोज हमने कहा 100 ml सॉलिड को 900 ml सॉल्वेंट के साथ में मिक्स किया और देखा ये 1010 ml प्रोड्यूस हो गया। मतलब क्या हुआ कि जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। बेटा ये तो एक ही कंडीशन में हो गया
कि अगर इनके मॉलिक्यूल हैं, इनके पार्टिकल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल की अच्छी दोस्ती नहीं हो पा रही है तो दूर दूर बैठेंगे। जैसे मैं बात करूं एक क्लास में बेंच पड़ी है जिसमें आराम से 3 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन 2 लड़कों में आपस में क्या हो गया, पंगा हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है। अब जब वो क्लास में आए तो वही बेंच, एक बेंच खाली पड़ी थी और उस पर बैठना था, तो जानते हो इन्होंने क्या किया कि दोनों बैठे और बीच में बैग रख लिया। 3 वाली बेंच को ऑक्यूपाई किया, बीच में बैग रखे और बैठे सिर्फ 2 ही लोग हैं। मतलब जितनी ज्यादा जरूरत थी, जगह की जरूरत थी, उससे कहीं ज्यादा जगह ऑक्यूपाई किया। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इनमें दोस्ती नहीं है, इनमें पंगा हो चुका है, इनमें 36 का आंकड़ा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपस में दोस्ती कम है, फोर्स कम है। तो इसका मतलब जो F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, FAB, ये बेसिकली ये स्मॉलर होगा किससे, FBB से और FAA से, इसीलिए ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसका जस्ट अपोजिट बोला कि भाई हमने डाला था 100 ml सॉल्यूट और उसमें वो 900 ml सॉल्वेंट, और जब मिक्स किया देखा दैट इज 990 ml सॉल्यूशन तैयार हुआ। मतलब जितनी जगह की जरूरत थी, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अब बेटा वॉल्यूम कम कैसे हो सकता है, पक्का दोस्ती कुछ ज्यादा ही है। उन्होंने बिठा के चिपक चिपक के बैठ गए। जैसे मैं कहूं कि क्लास में 4 बच्चों की जबरदस्त दोस्ती है और जब वो क्लास में इंटर किए तो एक ही बेंच खाली थी। अब दोस्ती इतनी अच्छी है कि 3 बच्चों वाली बेंच पर वो क्या हो गए, चिपक के बैठ गए। मतलब क्या, जितना रिक्वायर्ड स्पेस है उससे कम स्पेस में एडजस्ट हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि FAB जो है, इनकी इतनी अच्छी दोस्ती है कि ये BB के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया और FAA के कंपैरिजन में क्या हो गया बेटा, AA के कंपैरिजन में ये क्या हो रहा है, दैट इज ज्यादा हो रहा है। इसीलिए जो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम होना चाहिए उससे वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं ये पॉइंट। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब पहले ही बता दिए थे भाई, इंट्रोपी जब मिक्स करेंगे तो इंट्रोपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो दोनों ही केस में आप बता दो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जी लेस देन 0। रिएक्शन या प्रोसेस फेजिबल है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब डेल्टा जी का वैल्यू कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। अब आता है कि ये तो हमने किसके बारे में बताया, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। इसमें भी सेम केस, डेल्टा एस मिक्स या ओवरऑल हमने लिख दिया डेल्टा एस क्या हो रहा है, ऑब्वियसली बात है 0, और डेल्टा जी क्या हो रहा है, दैट इज लेस देन 0, इसमें भी लेस देन 0। क्लियर हो गया बच्चे। अब हम बात कर रहे हैं दैट इज राउल्स लॉ। किसके बारे में, राउल्स लॉ। तो हम बोलेंगे डोंट फॉलो राउल्स लॉ, और ये भी नहीं फॉलो करेगा, ये भी कह रहा है कि नहीं भाई मैं भी नहीं कर रहा, मैं भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। डोंट फॉलो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को ये फॉलो नहीं करते हैं, डोंट फॉलो राउल्स लॉ। अगर नहीं करते हैं तो जानते हो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूं PA और X से P0A, बेटा ये वाली वैल्यू है थ्योरेटिकल वैल्यू और ये वैल्यू है प्रैक्टिकल, जो आप प्रैक्टिकल से निकाल सकते हैं। जब सब कुछ ओके था, थ्योरेटिकल मतलब आपको डेटा दिया, आपने सॉल्व कर दिया और बता दिया ये वैल्यू आएगी। प्रैक्टिकल क्या है, आप इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उससे चेक करें कि प्रैक्टिकल से कितना वैल्यू आ रहा है। जब आइडियल सॉल्यूशन था तो दोनों वैल्यू मैच कर रही थी, लेकिन देखा गया जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये मैच नहीं कर रही है, और इसके केस में फाइंड किया इट इज ग्रेटर देन
इट इज ग्रेटर देन पी ए इज ग्रेटर देन एक्स ए पी नॉट ए, और पी बी इज ग्रेटर देन दैट इज एक्स बी और पी नॉट बी। क्लियर हो गया? तो पी एस जो होगा बेटा, पी एस दैट इज ग्रेटर देन, क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर हो जाएगा, दैट इज पी नॉट बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और इनसे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। इसमें बताइए, इसमें जस्ट उल्टा करना है। क्या करना है कि भाई पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और पी एस क्या हो जाएगा, पी एस इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये लेस देन, ये वैल्यू है थ्योरेटिकल वैल्यू और ये वैल्यू है प्रैक्टिकल वैल्यू। ये वैल्यू कैसे बेटा, प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। और इनके बारे में ये क्या करते हैं, दे फॉर्म, इसमें हम लिखेंगे, ये इसका डिस्कशन आगे आता है, दे फॉर्म फॉर पॉजिटिव डेविएशन, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और ये जो बनाएगा, इसका डिस्कशन बाद में आता है, व्हाट इज द एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये सब डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ यहां पे याद रखना है। और ये बनाएगा, इट फॉर्म हाई बॉइलिंग। हेलो बच्चों, ये जो देखो दिया गया है कि हमारे पास में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इनके एग्जांपल दिए हमने, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। याद करने का तरीका, दारू पानी में मिला के पी गए, ये क्या हो गए, ओवर हो गए, पॉजिटिव हो गए, याद रखिएगा। एसिड प्लस वाटर, ये नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ग्राफ में अगर मैं बात करूं तो आइडियल के कंपैरिजन में ये ग्राफ ब्लू कलर के, देखो आइडियल वाले डॉटेड बनाए हुए हैं, जो एक्चुअल ग्राफ है वो कंप्लीट सॉलिड ब्लू कलर्ड लाइन जो मैंने बनाई हुई है। जो ऊपर वाले पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, तो ये ऊपर ग्राफ जा रहे हैं ये पॉजिटिव डेविएशन को, और नीचे से आइडियल वाले ग्राफ के कंपैरिजन में नीचे से जा रहे हैं, ये नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ बेटा। इस चैप्टर में आगे